हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज आपकी एसएसटी क्लास है और एसएसटी क्लास में बच्चों हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 2, आर बॉडी। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। सो स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक। इन योर बुक पेज नंबर 10, लेसन नंबर 2, आर बॉडी। सबका ध्यान अपनी बुक में हो जाए, अपनी बुक निकाल लीजिए और मैम जैसे रीडिंग करती जाएंगी वैसे वैसे आप लोग भी साथ में समझते जाइएगा। द ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन, यानी कि हमारा शरीर जो है वो किस प्रकार से है, एक बहुत ही टफ कॉम्प्लिकेटेड मशीन की तरह। पहली बात तो हमारा शरीर कैसा है, मशीन, और वो भी ऐसी मशीन जो बहुत मुश्किल है। मशीन क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते रहते हैं, अलग अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम और भी चीज़ें। आप बड़े होंगे तो पढ़ेंगे आप लोग किस तरह से खाना हजम होता है, कैसे हम सांस लेते हैं, किस प्रकार से हमारी हड्डियाँ बढ़ती हैं, किस प्रकार हम बड़े होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में हमेशा बराबर चलती रहती हैं। तो जिस प्रकार से एक मशीन काम करती है, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी काम करता है। इट कैन डू मैनी वंडरफुल थिंग्स दैट अदर मशीन्स कैन नॉट डू। तो बच्चों, हमारा शरीर जो है ऐसे ऐसे अलग अचंभे वाले कार्य कर सकता है जो कोई भी मशीन नहीं कर सकती है। यानी किसी मशीन को आप लेकर भी आओगे, मतलब लगाओगे भी, तो वह इस तरीके से पूरा कंप्लीटली अच्छे से काम नहीं कर पाएगी प्रॉपर रूप में जिस तरह से हमारा शरीर करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो हमारा शरीर कैसे बना है? विभिन्न विभिन्न अंगों से मिलकर बना है। ईच पार्ट परफॉर्म्स आ स्पेशल फंक्शन। तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, अलग अलग अंग हैं, उसका हर किसी का एक एक अलग मतलब एक कार्य होता है, अपने काम होते हैं जिनको वह करते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स किस तरह के कितने प्रकार के होते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स, यानी कि बाहरी रूप से दिखने वाले ऑर्गन्स हैं। आर बॉडी हैज़ मैनी एक्सटर्नल, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। हमारे शरीर में बहुत से ऊपरी रूप से यानी बाहर में रूप से बहुत सारे अंग होते हैं। वी यूज़ दैम इन वेरियस एक्टिविटीज़। हम इन अपने अंगों का काम मतलब का इस्तेमाल अलग अलग कार्य को करने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए करते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच वी कैन टच एंड सी। तो एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से होते हैं बच्चों? जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आर्म्स, लेग्स एंड फेस आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। हमारी भुजाएं हैं, ये हाथ हैं जैसे आपके, ये पैर हैं, ये फेस है, ये सब आपको दिख रहा है, आप इसे छू भी सकते हैं, है ना, छू सकते हैं ना, आपको दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। ये सब आपके बाहरी रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इन्हें छू सकते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ऑलराइट, फिर है इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच वी कैन नॉट सी। इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि आंतरिक अंग वह होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। दे आर विद इन आवर बॉडी, क्योंकि वह कहाँ रहते हैं? हमारे शरीर के अंदर होते हैं। हार्ट, लंग्स, ब्रेन, स्टमक एंड किडनीज आर इंटरनल ऑर्गन्स। हार्ट हमारा दिल, लंग्स हमारे फेफड़े, किडनी हमारा वृक्क, तो ये सब कहाँ है? ये सब हमारे शरीर के अंदर है जिसको हम देख नहीं सकते। जैसे हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क भी है, इस तरह से होता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आर ऑर्गन्स। तो हमें अपने इन शरीर के अंगों की बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली एंड कीप आर ऑर्गन्स क्लीन। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने अंगों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए और उनकी सफाई भी करते रहना चाहिए। सबसे पहले है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 अंग होते हैं जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। दे हेल्प अस टू सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट एंड फील। तो हमारे 5 अंग होते हैं बच्चों, जैसे कि 5 होते हैं आँख, आँख जिनसे हम देखते हैं, कान, कान से हम सुनते हैं, स्मेल, नाक से हम सूंघते हैं, जीभ, टंग से हम टेस्ट करते हैं, एंड फील यानी स्किन, स्किन से हमें कोई चीज़ महसूस होती है।
These 5 sense organs are eyes, ear, nose, tongue and skin. Alright? जैसे कि we see with our eyes, हम अपनी आंखों के जरिए देखते हैं. We hear with our ears, हम अपने कान के जरिए सुन पाते हैं. We smell with our nose, nose की वजह से हम कोई चीज़ को सूंघ पाते हैं. We taste with our tongue, हमें किसी भी चीज़ का जो टेस्ट होता है वो जीभ की वजह से हो पाता है. We feel with our skin, हमें किसी भी चीज़ का अनुभव अपनी स्किन की वजह से हो पाता है. इंटरनल ऑर्गन्स, सम ऑफ आर इंटरनल ऑर्गन्स आर, जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं वे कौन कौन से होते हैं. हार्ट, हार्ट माने हृदय या दिल भी कहते हैं जिसको. हार्ट इज़ अ पंप मेड ऑफ मसल्स. तो हार्ट का क्या काम होता है. हार्ट क्या करता है, हमारे मस्कुल से यानी कि मसल से बना होता है ये. इट सेंस ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ये क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में जितने भी अंग हैं उन पर तक खून को पहुँचाता है यानी कि ब्लड को पहुँचाता है. इट नेवर रेस्ट, और ये 24 घंटे कार्य करता है, कभी भी ये आराम नहीं करता. इट इज़ प्लेस ऑन द लेफ्ट साइड और चेस्ट. ये हमारे सीने के लेफ्ट साइड में यानी कि उल्टे हाथ की तरफ होता है. उसके बाद है लंग्स यानी कि फेफड़े. वी हैव 2 लंग्स, हमारे 2 लंग्स होते हैं. दे आर लाइक बैलून्स फिल्ड विद एयर. ये 2 फूले हुए गुब्बारों की तरह होते हैं जिनमें हवा भरी होती है. दे हेल्प अस टू ब्रीथ फ्रेश एयर एंड रिलीज इम्प्योर एयर. ये क्या मदद करता है, ये हमारी जो फ्रेश एयर होती है उसको अंदर लेता है और जो अशुद्ध वायु होती है उसको ये बाहर निकालता है. उसके बाद ब्रेन, ब्रेन माने मस्तिष्क यानी कि दिमाग. द ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी. ब्रेन हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है. इट हेल्प अस टू थिंक एंड डिसाइड. ये हमें सोचने की और फैसला लेने की मतलब हेल्प करता है. इट टेल्स आवर बॉडी व्हाट टू डू. ये हमारे शरीर को बताता है कि हमें क्या करना चाहिए. इट इज़ इनसाइड आवर हेड. ये कहाँ स्थित होता है बच्चों, ये हमारे सर के अंदर स्थित होता है. उसके बाद है स्टमक यानी कि पेट. इट इज़ आवर एब्डोमेन, हमारा पेट होता है. आवर स्टमक डाइजेस्ट द फूड वी ईट. हम जो कुछ भी खाते हैं ये यहाँ पर पचता है, यहाँ पे हजम होता है. इन दिस वे वी गेन एनर्जी. और जब हम भोजन करते हैं, हमारा भोजन जब पच जाता है तो उसके बाद हमें क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है. उसके बाद है बोन्स. वी हैव 206 बोन्स इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में टोटल मिला के 206 हड्डियाँ हैं. द हार्ड पार्ट विच वी फील इनसाइड आवर बॉडी आर बोन्स. हमारे शरीर को छूने पे जो हमें हार्ड हार्ड सा महसूस होता है, जो टाइट टाइट सा लगता है, वो हमारी हड्डियाँ होती हैं. मसल्स आर कनेक्टेड विद बोन्स. तो हमारे शरीर की जो मसल्स होती हैं वो हड्डियों से जुड़ी होती हैं. दीज आर बिहाइंड द स्किन. जो हमारी स्किन होती है, जो ऊपर से होती है, उसके अंदर से मसल्स होती है, उससे अंदर हड्डियाँ होती हैं, उससे यह जुड़ी होती है. ओके बच्चों, तो हमारा लेसन ख़त्म हो गया है. मैंने आपको अच्छे से रीडिंग करा दी है. तो आपका होमवर्क क्या होगा, फर्स्ट होमवर्क आपका ये होगा कि आप लेसन को पहले बहुत अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे. जो भी मैंने आपको समझाया है तो वीडियोस को आप 2 या 3 बार कम से कम देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे. ओके. सेकेंड होमवर्क आपका ये होगा, जो आपके ये सेंस ऑर्गन्स हैं, ये आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन, इसका आप पिक्चर्स बनाएंगे. ऑलराइट, पिक्चर्स बनाएंगे. और जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये आप इनका भी पिक्चर्स बनाएंगे. इन सब का पिक्चर्स बना के आप नीचे इनके नाम लिख देंगे. ऑलराइट, तो आप इनका डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बनाइएगा. आप चाहिए तो उसको कलर भी कर सकते हैं जिससे और भी ये सुंदर दिखेंगे. तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी, इसलिए आप तो घर पर रह के ही सुरक्षित रहिए. तब तक के लिए बाय बाय.